वेलकम बैक दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत। आज की तारीख है 13 सितंबर और दिन है मंगलवार का। तो ये बढ़ते हैं अपने आज के ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है। समाज के आखिरी शख्स तक मोदी सरकार पहुंच रही है। भाजपा के आम कार्यकर्ता को राज्यसभा सदस्य नामित करना ये प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व ही कर सकता है। राज्यसभा सदस्य नामित होने के बाद पहली बार भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे गुलाम अली खटाना का ढोल की थाप पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। खटाना ने कहा कि सबका साथ और सबका विश्वास जीतने का काम मोदी सरकार कर रही है। गुर्जर समुदाय को गौरवान्वित करने का काम मोदी सरकार ने किया है। भारत और मलेशिया के बीच राजनयिक संबंध के 65 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कोलंबो कन्वेंशन में इंडिया मलेशिया एट 65 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मलेशिया के विदेश मंत्री दातुक सैरी सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे संबंध 65 साल के आधिकारिक द्विपक्षीय संबंधों से पहले के हैं। दोनों देशों के बीच संबंध न केवल एक द्विपक्षीय संबंध है बल्कि एक सभ्यतागत संबंध है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए कंसल्टेंट के तौर पर सेवा देने वाली कंपनी वंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के एक रेजिडेंट इंजीनियर को 15 लाख रुपए की रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कंपनी के मथुरा, पीलीभीत और नोएडा स्थित कार्यालय पर भी छापा मारा गया। सीबीआई ने सड़क, पुल निर्माण व अन्य निर्माण कार्य करने वाली कंपनी SRSC इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के मथुरा ऑफिस में छापा मारा। ईंट भट्टा मालिक ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन और उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति की तरफ से 12 से 17 सितंबर तक ईंटों की बिक्री रोकने का फैसला लिया गया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि समस्याओं के समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। संगठन की मांग है कि भट्टे में निर्मित लाल ईंटों पर GST दर में 240 से 600% की वृद्धि वापस हो। भट्टों को उचित दर का कोयला उपलब्ध हो। खुले बाजार में कोयले में सरकारी कीमत के सापेक्ष 3 गुना तक जारी ब्लैक मार्केटिंग पर अंकुश लगे। ईंट मिट्टी निकासी के लिए मशीनों के प्रयोग की सुलभ नीति बनाने तथा भट्टों को नेचुरल ड्राफ्ट में परिवर्तित करने के लिए कम से कम 4 वर्ष का समय मिले। इसलिए भट्टाबंदी की घोषणा पर हड़ताल पर रहने को मजबूर हैं। सरसौल में ऑटो के हुए ऑनलाइन चालान से तनाव में आए चालक सुनील गुप्ता ने शनिवार रात नरवल स्थित घर पर फंदा लगाकर जान दे दी। तड़के उसकी पत्नी ने फंदे पर शव लटकता देख पुलिस को सूचना दी। रविवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों का दावा है कि 2.5 महीने के भीतर ऑटो के 22,500 रुपए के चालान हो गए थे। इससे सुनील मानसिक तनाव में था। इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। नरवल कस्बा निवासी सुनील गुप्ता ने कुछ समय पहले एक सेकेंड हैंड ऑटो खरीदा था। इससे अपना परिवार चला रहे थे। असम में आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सोमवार को पुलिस ने 2 और संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी मोरीगांव से हुई है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा N ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों की पहचान मुसादिक हुसैन और इकरामुल इस्लाम के रूप में हुई है। दोनों के आतंकी संगठन असरुल्लाह बांग्ला टीम से संबंध होने के सबूत मिले हैं। फतेहाबाद से बाहर बने नए बस अड्डे के कारण हो रही परेशानी से नाराज लोगों ने भारतीय किसान यूनियन व जिंदगी संस्था को साथ लेकर सोमवार सुबह जाम लगा दिया। काफी संख्या में विद्यार्थियों व किसान यूनियन के सदस्यों ने लालबत्ती चौक पर सड़क जाम कर दी। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा, जिन्होंने वाहनों को दूसरे रूट से आगे रवाना किया। भारतीय किसान यूनियन चडूनी के हल्का प्रधान संदीप काजला ने कहा कि नए बस स्टैंड के शहर के बाहर बनने और बसों के शहर के बीच के बजाय बाईपास जाने से सबसे ज्यादा परेशानी विद्यार्थियों को उठानी पड़ रही है। उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज आना पड़ रहा है। इस कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसान यूनियन ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या से जुड़े संदिग्ध आतंकी गिरोह के संबंध में तलाशी हो रही है। NIA ने हरियाणा के यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के आवास और पंजाब के फरीदकोट में गैंगस्टर विनय देवड़ा के आवास पर छापेमारी की। कोटकपुरा शहर में NIA की टीम ने छापेमारी की। एक फैक्ट्री में 3 घंटे के सर्च के बाद टीम गैंगस्टर विनय देवड़ा के घर पहुंची। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में US कैपिटल में 14 सितंबर से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ये आयोजन 75 भारतीय अमेरिकी संगठनों की ओर से आयोजित होगा। US इंडिया रिलेशनशिप काउंसिलिंग के CEO व आयोजन समिति के अध्यक्ष जसवंत पटेल ने कहा, ये आयोजन 75 संगठनों को एक साथ लाएगा। जसवंत पटेल ने कहा, ये अनूठा कार्यक्रम US कैपिटल में भारत की आज़ादी के उत्सव में एक प्रतीक होगा। इस दौरान भारत की अनूठी संस्कृति और विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा।
यूक्रेनी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि कई इलाकों से पीछे हट रही रूसी सेना ने नागरिकों पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें खार्किव में एक थर्मल पावर स्टेशन सहित नागरिक बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इससे व्यापक ब्लैकआउट हुआ है। रॉयटर्स ने यूक्रेन के सेना प्रमुख का हवाला देते हुए कहा कि यूक्रेनी सेना खार्किव क्षेत्र में उत्तर की ओर आगे बढ़ रही है और रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि रूसी हमलों से खार्किव और डोनेत्स्क क्षेत्रों में पूरा ब्लैकआउट और ज़पोरिज़िया, डिनिप्रोपेट्रोव्स्क और सूमी क्षेत्रों में आंशिक ब्लैकआउट हुआ है। सोमवार को सेंसेक्स 300 अंकों की तेजी के साथ 60,000 के ऊपर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी भी 65 अंकों की तेजी के साथ 70,900 के ऊपर पहुंच गया है। बाजार में शुरुआती बढ़त के बाद हल्की बिकवाली दिख रही है। शुरुआती कारोबार में नजारा टेक के शेयरों में 5% की तेजी देखी जा रही है। टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, इन्फोसिस और टाटा स्टील के शेयरों में भी तेजी दिख रही है। वहीं पावर ग्रिड, HDFC बैंक, HDFC, बजाज फिनसर्व और SBI जैसे शेयरों में मंदी दिख रही है। भारत के टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाने से चीन में खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। बीजिंग टूटे चावल का सबसे बड़ा खरीदार है। ऐसे में भारत के इस कदम से चीन में आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। चीन में टूटे चावल का इस्तेमाल मुख्य रूप से पशु चारे, नूडल्स और शराब बनाने में किया जाता है। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। वैश्विक निर्यात में इसकी 40% हिस्सेदारी है। भारत 150 से ज्यादा देशों को चावल बेचता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध, हीट वेव और दुनिया के कई इलाकों में सूखे की वजह से खाद्य कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत के चावल निर्यात पर रोक से खाद्य संकट बढ़ सकता है। 19 साल के कार्लोस अल्काराज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। इसी के साथ 19 साल की उम्र में वो नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। US ओपन को 32 वर्ष के बाद सबसे युवा चैंपियन मिला है। कार्लोस ने US ओपन के फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है और पहली बार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। 2010 कॉमनवेल्थ खेलों में हुए घोटाले में 1 दशक बाद सुनवाई शुरू होगी। दिल्ली में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ खेलों में कई तरह के प्रबंध करने के दौरान अनियमितताएं बरती गई थी और 600 करोड़ का घोटाला हुआ था। इस मामले पर प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग 11 साल बाद सुनवाई हो रही है। अधिकारियों ने बताया है कि आयोजन समिति के पूर्व सदस्यों और अन्य के खिलाफ मुकदमा अगले महीने शुरू होगा। CBI की एक विशेष अदालत ने 25 जनवरी को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है, जिसे एजेंसी ने प्रस्तुत किया था। इसमें आयोजन समिति के सदस्य AK सक्सेना, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, सुरजीत लाल और K उदय कुमार रेड्डी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों, ये रही आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। चैनल आपका अपना है। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि देश दुनिया की किसी भी वायरल खबर से आप अछूते ना रहें। तो अब से मिलते हैं अपनी अगली न्यूज के साथ। जय हिंद।